सलोक बहुशास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व ढढोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। बहुशास्त्र बहु स्मृति, अनेक शास्त्र अनेक स्मृतियां ढंढोल कर खंगाल कर पढ़कर देख ली हैं, लेकिन हरि नाम के आगे ये सारे फीके हैं। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। सबसे अधिक पूजनीय हरि का नाम है जो अमोलक है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, अमूल्य है। बहुशास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व ढढोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृति व्याख्यान। भले ही जाप कर ले, तप कर ले, ज्ञान प्राप्ति कर ले, ध्यान लगा ले, खट शास्त्र स्मृति व्याख्यान 6 शास्त्रों का अध्ययन कर ले, स्मृति का व्याख्यान कर ले, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृति व्याख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। भले ही योग का अभ्यास कर ले, धर्म के कर्म की सारी क्रियाएं कर ले, और भले ही सब छोड़ छाड़ कर जंगल में चला जाए, सगल त्याग बन मधे फिरिया। अनेक प्रकार की ये बहु जतना, अनेक प्रकार के जतन भले ही वो कर ले। पुण्य दान होमे भव रत्ना, पुण्य कर ले, दान कर ले, होम हवन आदि कर ले, जिसमें अनेक प्रकार के घी, बहु रत्ना, रत्ना कहते घी को, घी डालकर होम हवन आदि कर ले। शरीर कटाए होम में कर राती, शरीर काट काट कर होम में अपने शरीर को भले ही जला ले। उसी ऐसे कामों में रते रहे, रमे रहे। व्रत नेम करे बहु भांति, व्रत कर ले, नेम कर ले, अनेक प्रकार के ऐसी विधियां कर ले, लेकिन फिर भी नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। ये सारी क्रियाएं राम के नाम सिमरन की तुलना में कुछ भी नहीं। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। हे गुरमुख, इसीलिए तू प्रभु का सिमरन, नाम का सिमरन करता रहे, यही सर्वश्रेष्ठ है। नौखंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै। धरती के 9 खंडों में चिरकाल तक, अनंत वर्षों तक, अनेक वर्षों तक भले ही वो जीता रहे, अपना जीवन बिताता रहे, महा उदास तपीसर थीवै। उदासियों में भी उदास बन के रहे, अनेक प्रकार की उदासियां कर ले और तपीश्वर बन जाए, तप करता रहे, अनंत काल तक तप करता रहे, तप में रमा रहे। नौखंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै। अग्न माय होमत प्राण, अग्नि में, होम में अपने प्राण को भी स्वाहा कर ले। और कनक अश्व हैवर भूमि दान, कनक कहते हैं सोने को, सोने का दान कर ले। अश्व हैवर, हैवर अर्थात सुंदर घोड़े, भूमि जमीन आदि का दान कर ले। अग्निमाय होमत प्राण, अपने प्राणों की आहुति भी दे। कनक अश्व हैवर भूमि दान, सोना घोड़े भूमि आदि का दान कर ले। न्यूली कर्म करे बहुआसन, न्यूली एक प्रकार का आसन है, योग आसन। इस प्रकार के अनेक आसन, बहुआसन भले ही वो कर ले। जैन मार्ग संयम अत साधन, जैन का जो साधना होती है वो अत्यंत कठिन होती है। जैन मार्ग संयम अति साधन, ऐसे अति संयम वाले साधनाएं भी भले वो कर ले। निमख निमख कर शरीर कटावे,
अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर ले तो भी हौमे मैल न जावे। फिर भी मन से हौमे की मैल नहीं जा सकती। निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हौमे मैल न जावे। अंत में गुरु जी कहते हैं हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। हरि के नाम के समान और कोई कुछ दूसरा नहीं। ये ऊपर दर्शाए गए सारे संयम भी यदि मनुष्य कर ले तो वो बेकार हैं। हरि के नाम के समान कोई और नहीं। हर के नाम समसर बराबर कछ ना है, नानक गुरुमुख नाम जपत गत पाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे गुरुमुख, नाम जपने से ही परम गति की प्राप्ति अवश्यम भावी है। मन कामना तीरथ देह छुटै, गर्भ गुमान न मनते हुटै। अनेक प्राणियों की ये इच्छा होती है कि वे अपने देह का त्याग तीर्थों पर जाकर करें। ऐसा करने पर भी उनके मन का गर्व हौमे छूटता नहीं। मन कामना तीरथ देह छुटै, गर्व गुमान न मनते हुटै। उनके मन में जो गर्व अहंकार है वो तो कायम ही रहता है। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तनते जात। सोच अर्थात स्नान। वो दिन रात तीर्थों पर जाकर स्नान करता रहता है और ये सोचता है कि उसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके मन की मैल शरीर से नहीं जाती। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे। इस देही के साथ वो अनेक प्रकार की साधनाएं करता है, अनेक प्रकार की कोशिशें करता रहता है, लेकिन मन से माया की बिखिया, माया का विष टलता नहीं। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिखिया टरे। जल धोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहा होए काची भीत। जल से मनुष्य अपने शरीर को धोता तो बहुत है, हमेशा धोता रहता है, लेकिन ये जो मन है ये कच्ची दीवार है, काची भीत। ये शुद्ध कहां से होगी। जल धोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहा होए काची भीत। अंत में महाराज कहते हैं मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। हर के नाम की महिमा सबसे ऊंची है। हे मन, हर के नाम की महिमा सबसे ऊंची है, जिसके कारण बहुत ऊंचे से ऊंचे, भयंकर से भयंकर पतित भी उधर गए हैं, उबर गए हैं, ठीक हो गए हैं, उन्हें मुक्ति मिली है। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। बहुमूच अर्थात बहुत ही गहरे ऊंचे पतित, वे भी उधर गए हैं। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। बहुत सियाणप जम का भो व्यापे, अनेक जतन कर तिसन न घापे। मनुष्य अनेक सियाणप, अनेक चतुराइयां करता है, लेकिन जम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपना प्रभाव दिखलाता ही रहता है। बहुत सियाणप जम का भो व्यापे, अनेक जतन कर तिसन न ध्रापे। अनेक जतन मनुष्य कर लेता है, लेकिन माया की जो तृष्णा होती है वो नहीं बुझती। ध्रापे अर्थात बूझना।
अनेक जतन कर तृष्ण न ध्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिझै। अनेक भेष, अनेक प्रकार के भेष मनुष्य धारण कर लेता है, लेकिन माया की अग्नि नहीं बुझती। माया का की जो तृष्णा होती है, माया की जो तपस होती है, वो नहीं बुझती। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिझै। करोड़ों उपाव वो कर लेता है, लेकिन दरगाह प्राप्ति फिर भी नहीं मिलती। छूटस नाही ऊभ पयाल, मोह व्यापह माया जाल। मनुष्य पाताल से लेकर आकाश तक अनेक प्रकार के स्थानों को खोज लेता है, लेकिन फिर भी माया का जो मोह जाल है उससे निकलने में सफल नहीं हो पाता। छूटस नाही ऊभ पयाल, न आकाश में न पताल में कहीं भी उसे माया के जाल से मुक्ति नहीं मिलती। मोह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने। अनेक प्रकार की करतूतें मनुष्य कर ले, लेकिन जम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपना प्रभाव दिखलाता ही रहता है। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। गोविंद भजन के बिना वो तिल को भी नहीं मानता, केवल गोविंद भजन को ही वो स्वीकार करता है। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हरि का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुहाए। महाराज कहते हैं हरि का नाम जपने से ही दुखों का नाश होता है। ये सहज स्वभाव के कारण ही हो पाता है। नाम जपना सहज स्वभाव के कारण हरि का नाम सिमरन करना सरल हो जाता है। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। महाराज कहते हैं मनुष्य को यदि संसार में चार पदार्थों की आवश्यकता हो, कुछ वस्तुओं की आवश्यकता हो, तो उसे साधुओं के, भक्तों के संगत में, साधुओं के सेवा में अपने मन को लगाना चाहिए। साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे। यदि कोई अपना दुख मिटाना चाहता है तो वो हर हर नाम हृदय सद गावे। उसे हरि का नाम हृदय में बसाकर सदा जपते रहना चाहिए। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, यदि कोई अपनी प्रसिद्धि करवाना चाहता है, अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, अपनी शोभा बढ़वाना चाहता है, तो वो साध संग हो मैं छोड़े। वो उसे साध संगत में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और हौमे का त्याग करना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए। जे को अपनी शोभा लो रे, साध संग हौमे छोड़े। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे। यदि कोई आवागमन से डरता है, 84 लाख जोनियों से डरता है, उससे मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे भक्तों की शरण में जाना चाहिए। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दरस प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। महाराज कहते हैं जिस भगत को प्रभु के दर्श की प्यास है, प्रभु के दर्शन की प्यास है, मैं उस पर बार बार बलहार जाता हूँ। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। सबसे प्रधान, सबसे उत्तम वही व्यक्ति है, मनुष्य है, जिसका
सत्संगत में जाकर अभिमान दूर हो गया है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबते ऊंचा। जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी अपने आप को सबसे नीवा मानता है, उसे सबसे ऊंचा संसार में माना जाता है। उसकी गणना सबसे ऊंचे व्यक्ति के रूप में होती है। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। जिसका मन सारे लोगों के चरणों की धूल बना रहने का होता है, जो अपने आप को सबके चरणों की धूल मानता है, उसे प्रत्येक प्राणी के मन में प्रभु ही दिखलाई देता है। जाका मन होए सगल की रीना, रीना कहते हैं धूल को। हर हर नाम तिन घट घट चीना। वो प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रभु को देखता है। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल शिष्ट साधना। जिसके मन से बुराई हट जाती है, उसके मन में बुरी सोच नहीं होती, वो सारे संसार के लोगों को अपना साजन मानने लगता है। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल शिष्ट साधना। सज्जन के रूप में देखता है। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुण्य नहीं लेता। यहाँ महाराज कहते हैं, जो प्राणी सुख दुख को समान जानने लग जाता है, फिर उसे पाप पुण्य नहीं लपेटते, क्योंकि उसे सुख और दुख समान ही लगते हैं। इसीलिए उसे पाप पुण्य जैसे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। प्रभु के बारे विस्तार से वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं, निर्धन को धन तेरो नाव, निथावे को नाव तेरा था। निर्धन के लिए धन तू ही है, तेरा नाम है। निथावे को नाव तेरा था, जिसका कोई स्थान नहीं, उसके लिए तेरा नाम ही वो स्थान है। निमाने को प्रभु तेरो मान, जो निमाना है, जिसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी इज्जत भी प्रभु तू ही है। सगल घटा को देवह दान, घट अर्थात प्राणी, सारे प्राणियों को दान देने वाला केवल एक परमात्मा है। सगल घटा को देवह दान, करन करावन हार स्वामी। स्वामी परमात्मा करने वाला भी है, कराने वाला भी है। सगल घटा के अंतर्जामी, सब घट घट के, सब प्राणियों के, सब जीवों के अंतर्जामी, सब किए जानने वाले परमात्मा आप ही हो। अपनी गत मित जानो आपे, आपकी गत आपकी मित आप ही जानते हो। आपन संग आप प्रभराते, आप अपने संग हो, आप अपने आप में ही रते हुए हो, समाये हुए हो। तुमरी उस्तत तुम ते होए, आपकी उस्तत तुम्ही से हो सकती है, कोई और आपकी उस्तति पूरी तरह नहीं कर सकता। नानक अवर न जानस कोई, और कोई दूसरा आपके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। नानक अवर न जानस कोई। अंतिम अष्टपदी में महाराज कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल करम। सबसे श्रेष्ठ धर्म वही धर्म है जो प्रभु का नाम, निर्मल नाम जपता है। हर को नाम जप निर्मल करम, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सबसे उत्तम क्रिया कौन सी है? महाराज कहते हैं, सत्संगत में जाकर अपनी दुर्मत को दूर करना, अपने मैल को, बुराइयों के मैल को धो लेना। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपह जी सदा।
सबसे उत्तम कार्य, सबसे उत्तम काम हरि का नाम जपना है। सगल उद्यम में है उद्यम भला, हरि का नाम जपह जिय सदा। सदैव हरि का नाम जपना चाहिए। सगल बानी में है अमृत बानी, हरि को जस सुन रसन बखानी। वही बानी अमृत में है, वही बानी उत्तम है जो हरि का जस सुनती है और बोलती है। सगल बानी में है अमृत बानी, हरि को जस सुन रसन बखानी। रसन बखानी अर्थात जबान से उसका बखान करना। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जय घट वसै हरि नाम। सबसे उत्तम स्थान महाराज कहते हैं उस मनुष्य का हृदय है जिसमें हरि का नाम बसा हुआ है। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जय घट वसै हरि नाम। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास ने वाणी पढ़ते समय, आखिरी अर्थ करते समय बेअंत गलतियां की हैं। दास को माफ करने की कृपा करो। अगली बार एक और श्लोक और उसके साथ आई अष्टपदियों पर विचार साझे करेंगे। आज यही विश्राम है। फतेह साझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।